मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस शिक्षा में, जिसको कि हम पिछले हफ्ते भी देख रहे थे, और आज उसके दूसरे भाग में हम जाएंगे, और जिसका नाम है कौन सा द्वार, विच डोर। और ये वापस हम अपने टेक्स्ट में जाएंगे जो कि पाया जाता है यूहन्ना की पुस्तक, उसके 10वें अध्याय, उसके 6 से 9वें पद तक के हम देखेंगे। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जी, पिछले हफ्ते में इन बातों को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो पहली चीज क्या होने पाएगी कि वो उद्धार को पाने पाएगा। एज क्रिश्चियंस, मसीह होने के नाते हम इस बात को जानते हैं, और अगर आप इस YouTube के माध्यम से आप देख रहे हैं, आप इस बात को नहीं जानते, तो ये मौका है कि आप इस बात को जानने पाएं कि अगर आप चाहते हैं कि आप उद्धार को प्राप्त करने पाएं, एक ही द्वार है, एक ही रास्ता है, क्योंकि एक ही जन है जिसने अपने आप को क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो नवा पद है उसके ए पार्ट में ये बात है जो कि उद्धार से रिलेटेड है, एंड देन उसके बाद में जो बी पार्ट है वहां पे ऐसा लिखा हुआ है जो हमारा मनन का विषय है, और वहां पे यूं लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आप कलीसिया में तो आ गए हैं, पर अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस द्वार के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह भीतर और बाहर आते जाते हैं, तो आप उस चारे को पाने पाएंगे, आप उस चारागाह में प्रवेश करने पाएंगे, उस पास्चर में प्रवेश करने पाएंगे। हमने पिछले हफ्ते देखा कि वो क्या है, वो पास्चर क्या है, वो चरने के योग्य स्थान है। वो योग्य स्थान है जहां पे आप अपनी जिंदगी को देखना मांगते हैं, जहां पे आप अपने बच्चों को देखना मांगते हैं, जहां पे आप अपनी शादी को देखना मांगते हैं, जहां पे आप अपने भविष्य को देखना मांगते हैं, जहां पे आप अपने नौकरी को देखना मांगते हैं, वो योग्य स्थान, जहां पे आप अपने बिजनेस को देखना मांगते हैं, जहां पे आप अपनी एजुकेशन को देखना मांगते हैं, अगर आप उस योग्य स्थान में प्रवेश करना मांगते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है जहां से होकर के आप आया जाया करें। हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या उन्हें पाया, वो एक सुंदर करके फाटक भी था जो सुंदर कहलाता था। हम भी अक्सर उन फाटकों पे बैठना बहुत पसंद करते हैं, बट परमेश्वर चाहता है कि हम उस फाटक पे आने पाए जो कि यहाँ पे वो बता रहा है। आज की शिक्षा में हम चलेंगे। इससे पहले कि आज की शिक्षा में हम चलें, मुझे याद आता है मेरे प्रिय, एक कहानी को मैं आपके साथ में शेयर करना मांगता हूँ। आज तो बहुत सारे चैनल्स हैं, और सैटेलाइट चैनल है, और OTT प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे एंटरटेनमेंट है, पर जिस जमाने में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, अक्सर जब ऐसी बातें बोलो तो लोग कहते हैं अच्छा आप इतने पुराने हैं, मतलब यस पर जब दूरदर्शन हुआ करता था तो उस समय क्या था, वो आपको याद होगा 31 की नाइट में, 31 दिसंबर, वो रात में बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। जसपाल भट्टी आया करते थे और वो कुछ कॉमेडी वगैरह किया करते थे। तो यूं तो आमतौर पे वो वॉच नाइट सर्विस वगैरह होती, पर एक आध दफा ऐसा होने पाया कि रात में देखा वहां पे वो क्या आ रहा है वहां पे, और एक जोक था। वो जसपाल भट्टी जो है वो वहां खड़े हुए अपने घर पे या बालकनी पे, और नीचे रात के समय में एक आदमी कुछ ढूंढ रहा है, बड़ी देर से ढूंढ रहा है, इधर उधर शोर मचा रहा है, और ये पूछते हैं कि भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बोलते हैं कि जो है सिक्का खो गया, समथिंग ही लॉस्ट, कुछ छोटी सी चीज थी जो खो गई थी, और उसने पूछा कि वो मैं ढूंढ रहा हूं। तो जसपाल साहब जो उससे पूछते कि भाई कहाँ खोया था? कह रहे वो वहां खोया था। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ लाइट लगी हुई है, खोया वहां था पर यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूं। मेरे प्रियो, अक्सर हमारा जीवन भी इसी प्रकार से होता है। अक्सर हम वो भी वही करना पसंद करते हैं जो आसान है,
जहां पे हमको आसान लग रहा है हम उसी जोन में रहना पसंद करते हैं, हम उन्हीं कामों को करना पसंद करते हैं जो हमको आसान लगते हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पे लाइट है, वहां अंधेरा है, वहां कैसे जाएं, कभी गए नहीं, कभी हमने किया नहीं, है ना, और हमको अच्छा नहीं लगता। बाकी लोग भी तो यही कर रहे हैं, संसार भी तो यही कर रहा है, सो इसलिए हम वहीं पे बस टहलना पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप उस कंफर्ट जोन पे रहेंगे आप कभी आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। यू नो, हमने जो मनन किया पिछली बार वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है जिससे होकर के हम अंदर बाहर जाते हैं ताकि हम उस चारे को प्राप्त करने पाएं। पर एक सच्चाई क्या है मेरे प्रियो, एक सच्चाई है, उसका जो फ्लिप साइड है कि हम ढेरों बार हम ये तो चाहते हैं कि हम उस चारे को, उस पास्चर्स में, उस खूबसूरती में प्रवेश कर जाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहेगा नहीं जनाब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं बेहतर चीजों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं करना मांगता। पर मेरे प्रियो, एक बात है जो कि मैं आज आपके सामने रखना मांगता हूं, आज सवेरे की पहली बात, और वो ये है कि यू कैन नॉट एंटर दैट पास्चर, आप उस चारागाह में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते जबकि आपका अप्रोच ये हो कि आप उस गेट को बाईपास कर जाएंगे। यू कैन नॉट एंटर दैट पास्चर, उस चारागाह में आप कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते जबकि आप उस गेट को बाईपास करना मांगते हैं, आप उस गेट से होकर के नहीं जाना मांगते, उस तरीके को अपनाना नहीं मांगते जो परमेश्वर ने यहां पे बयान किया हुआ है। हम सब चाहते तो हैं कि बेहतरी, खूबसूरती हमारी जिंदगियों में आने पाए, हम चाहते तो हैं कि काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, पर आप कभी भी उस चारागाह में प्रवेश नहीं करने पाएंगे यदि आप उस द्वार को बाईपास करना मांगते हैं। यू नो, मैंने ऐसे लिखा that we want to reach and we want to aim for that pastures। हम सब चाहते हैं कि हम उन पास्चर्स में प्रवेश करने पाए, उन चारागाह में प्रवेश करने पाए, but we want to escape the gate। उस गेट को हम कई बार एस्केप करना मांगते हैं, उस ट्रेनिंग को, उस परिवर्तन को जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में लेकर के आता है उसको कई बार हम एस्केप करना मांगते हैं। और इस वजह से क्या हो जाता है कि संघर्ष हमारे जीवन में बना रहता है। और मैं आपको बताना मांगता हूं प्रभु के दास होने के नाते कि आप कभी भी उन चीजों में प्रवेश नहीं करने पाएंगे यदि आप उस गेट को बाईपास कर रहे हैं। हम लोग अक्सर गुजरते हैं गाड़ियों से तो हम कहते हैं जी वो हमें तो वहां जाना है, इस शहर को जो है बाईपास ले लेते हैं, यहाँ से जीपीएस में देखते हैं बाईपास कहाँ पे, अरे वो बाईपास ले लेते हैं फिर आगे चले जाएंगे। पर मेरे प्रियो, आप संसार में ये होता होगा, पर परमेश्वर के साथ में you need to go to that gate, you cannot bypass those things, है ना। और मैं आपसे कहना मांगता हूं, मैं I like to make such strong statement, and one strong statement is coming your way. You know what, the church, the Bible and everything is there to tell you that you cannot bypass that gate। जो कलीसिया है ना वो इसी बात के लिए खड़ी हुई है ताकि हम जो नींद में हैं, हम जो गाफिल हैं, हम जो सोते हैं, हम इस बात को जानने पाए कि हम कभी भी वहां नहीं पहुंचने पाएंगे यदि आप उस गेट को बाईपास कर जाएंगे। कलीसिया यहाँ पर वो कुछ हजारों साल पहले हो गया था, उसका जश्न नहीं मना रही हैं, उसी को सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं। मसीह जीवन में और संसार में बहुत बड़ा फर्क है। हम उस बात को बता रहे थे जो सत्य है, हम उस बात को बता रहे थे जो अभी भी काम करती है। संसार पता नहीं, आप देखिए किन किन चीजों का जश्न मना रहा है। मसीह जीवन में और संसार जिन चीजों में रहता है उन चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। हम ना हिस्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे खड़े होकर वो बता रहे हैं जो कि काम करता है। if you don't have Jesus in it, अगर परमेश्वर को आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं और सिर्फ इन्वॉल्व नहीं कर लेना है, उसको अपना प्रभु करके वहां पे रखना है, तब तक कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे वो चीजें लास्ट नहीं करने पाएंगे। जानते क्यों? निकालिए मेरे साथ में इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 3रा पद, Hebrews 11:3 और उसका B सेक्शन हम देखेंगे। हम बनाते तो बहुत कुछ हैं, है ना, हम मेहनत तो बहुत सारी करते हैं, पर अगर आप परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, if you are not going in and out through that door, your things won't last। वो चीजें कभी खूबसूरत नहीं होने पाएंगे। आप अपनी कोशिशों पे, संसार अपनी कोशिश पे बहुत फूलता है, अपनी बुद्धिमानी पे बहुत फूलता है, पर मैं, आप जानते हैं क्यों मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करता हूं, क्यों मैं प्रभु के पास में आया? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है? संसार में झूठ का पर्दाफाश करता है।
वो जो बड़ी इमारत है संसार में खड़ी कर रखी है झूठ की, कि तुम अपनी चालाकी से, अपने कोशिशों से कामयाब हो सकते हो, परमेश्वर का वचन क्या करता है, उसका एक वार जो है ना, वो सबको धाराशाही कर देता है। इसलिए मैं आई फील प्राउड एंड आई फील प्रिविलेज्ड आल्सो कि परमेश्वर ने ये बातों को हम तक के, आप तक के पहुंचाया है। कोई और बात मुझे इतना मोटिवेट नहीं करती जब मैं ये देखता हूँ कि हम उस तरफ खड़े हैं जो सच को सामने लेकर के आ रहा है। क्या देखिए सच, आप देखिए ये इसके तीसरे पद के बी पार्ट को देखिए। या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है जी वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जी, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, आप ध्यान देकर, जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना। ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपको देखने में आता है, क्या देखने में आता है आपको? संसार में जो कुछ हम पाने की इच्छा रखते हैं, जो कुछ हम चाहते हैं, जो हमारे एस्पिरेशन है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जहां पे हम पहुंच जाना मांगते हैं, वो क्या है? बाइबल ये बताती है कि ये नहीं कि वो जो कुछ तुम्हारे देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। इसका मतलब क्या? उसके पीछे कौन है? परमेश्वर है। जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप प्राप्त करना मांगते हैं, जहां पे आप गुना मांगते हैं, किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। देयर इज मोर टू सी माय फ्रेंड। अभी वो हमको देखना बाकी है। हम कई बार उसी में खेलते रहते हैं, उसी में कूदते रहते हैं, उसी में खुश हैं। जो कुछ हमने देख लिया है, जो कुछ हमने जान लिया है, जो कुछ हमें पता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन संसार से चीख चीख के कहना मांगता है कि जो कुछ तुम्हें देखने में आता है ना, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है। The word of God is such, इतना खूबसूरत है। मेरी अक्सर दोस्ती रही ऐसे लोगों से जो इंग्लिश लिटरेचर बहुत फॉलो करते हैं। They used to come and tell me कि ये बात उसने कही है, ये W.B. Yeats ने कहा, उसने कहा। यहाँ पे आप देखिए, what a statement। ये नहीं कि जो कुछ देखते हो वो देखी हुई वस्तु से बना है। इधर आओ, इस द्वार पे आओ। इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास में क्या है और क्या नहीं है मेरे प्रियो। यदि आपके पास में उस द्वार का पता है जिसके द्वारा सब कुछ बना है, दैट इज ऑल यू नीड माय फ्रेंड। वो उधेड़-बुन में रहना बंद करें। वो मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी सास, मेरे पड़ोसी, है ना, वो जो कुछ आप सोचते हैं रात को जब आपका तकिए पे सिर हिट करता है, वो जो आप सोच रहे होते हैं जब आप टेंशन में हैं, उन सबको सोचना बंद करें। आप ये देखें कि जो कुछ आपको दिख रहा है ना, वो जो आपको बड़ा लग रहा है, वो जो आपको डरा रहा है, वो किसने बनाया है? Who controls those things? You need to come through that gate. Start honoring the process. वो जो प्रोसेस परमेश्वर ने ठहराया ना, उसको आप आदत देना शुरू करेंगे, है ना? मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं, अगर परमेश्वर उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है जो कि आप कर रहे हैं, अगर आपका जीवन परमेश्वर को मुताबिक नहीं है, ज्यादा दिन तक की चीजें नहीं चलने पाएंगी। इट विल बी अ मेकशिफ्ट, एक मेकशिफ्ट रहेगा, एक जुगाड़ रहेगा। अभी ठीक है, फिर गड़बड़ा गया, अभी तो अच्छा था, फिर गड़बड़ हो गई। वो संसार ये सब बातें करता है, कभी खुशी कभी गम। परमेश्वर का वचन बताया कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। हम वो बाय दैट थ्योरी, हम वो सब कुछ क्यों हम उसको सच मान लेते जो संसार हमको बता रहा होता? बिकॉज हम इससे भरे हुए नहीं। We need to fill up, हमको आवश्यकता है कि हम अपने माइंड्स को इससे भर लें। जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई चीजों से नहीं बना है, और जिससे बना है ना, वो मुझको जानता है, वो मुझे जानता है। उसने मेरी आंखों को आंसुओं को जो है कुप्पी में रख लिया है। वो मेरे नाम को जानता है। उसने हथेली में मेरे चित्र को खोद करके बनाया, एंड वो मेरे बालों को भी गिने हुए हैं।
आवश्यकता इन चीजों में हम मूव करें। लेट इट नॉट जस्ट बी अ संडे अफेयर। बस संडे को आके हम बड़ी देर खुश हो जाते हैं और हमें लगता है एक जो बड़ी अजीब सी क्रिश्चियन मेंटालिटी हो गया, हम संडे को आ गए, अब प्रभु आप देख लीजिए, और जरा सा गड़बड़ हुआ तो हमने फिर बोलना शुरू किया, परमेश्वर ये बात होगा। वो ये कह रहा है कि यू नीड टू कम इन एंड आउट थ्रू दैट गेट। कहां पे लिखा है कि बस संडे को चर्च आ गए, दिन में एक बार वचन पढ़ लिया? कौन सा पद है, आप मुझको दिखाएं, मेरी बाइबल में तो नहीं है। यहां तो ये लिखा है कि जो इस द्वार से होके अंदर बाहर आया जाया करेंगे वो चारे को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि जो देखने में आता है वो देखी हुई चीजों से नहीं बनाएंगे। सो वी नीड टू स्टॉप प्लेइंग स्मार्ट विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ में वो गेम खेलना बंद करें। यू नीड टू ऑनर हिज प्रोसेस। आवश्यकता इस बात की है कि आप उसके जो उसने बनाया है नियम, जो उसने ठहराया है, उसको ऑनर करें। एंड यू नो व्हाट, मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं, जब आप उस डोर से होकर के गुजरेंगे, जब आप उसके प्रोसेस को ऑनर करेंगे जैसे उसने कहा है, जब आप वो करना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, जानते हैं क्या होने पाएगा? आप देखने पाएंगे कि वो कितना रियल है, हाउ रियल ही इज। इसलिए मैंने आपको बोला, कई बार हम उस कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हम वो उतना कर लेते हैं जितना हमको आसान लगता है, वो और सब जो प्रभु ने कहा है उन चीजों में हम प्रवेश नहीं करना मांगते। जहां पे थोड़ा सा कष्ट होगा, जहां पे हमको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, जहां पे हमको तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना मांगता हूं कि जब आप वो लेकर के आएंगे, आप देखने पाएंगे कि वहां पे परमेश्वर आपको और रियल नजर आने पाएगा। पिछले साल में क्या होने पाया, हम एक परिस्थिति से होकर के गुजर रहे थे एंड ऑल वी हैड वाज गॉड। यदि मेरे पास में या हमारे पक्ष में कुछ था, वो परमेश्वर था। और हम जो सेवा करते हैं, हम ढेर सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम देखते रहते थे परमेश्वर बहुत एक्टिव है, हाँ यहाँ पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है, ये हो रहा है। बट यू नो, टू आवर सरप्राइज हम ये देखने पाए अपने जीवन में एक बार नए तरीके से, दैट इज सो रियल। वो बहुत वास्तविक है, वो बहुत असली है, वो बहुत सच्चा है। वो सिर्फ आपको किताब में बंद नहीं है, वो एक जीवित और वास्तविक परमेश्वर है। आप आए उस द्वार से होकर के, आप अल्लाह करें, आप अपने जीवन में वो चेंजेस को लेके आए कि आप उस द्वार से होकर के गुजरेंगे और तब आप देखने पाएंगे नॉट ओनली ही इज रियल बट हाउ मच ही कंट्रोल्स योर लाइफ। अगर आप देंगे, उसके हाथ में सौंपेंगे, दूसरी बात जो आप देखने पाएंगे कि वो कितना ज्यादा परिस्थितियों पर नियंत्रण को रखता है। He controls stuff like nobody else. वो कंट्रोल करता है। He is the one who controls. So you need to understand this. You know क्या हो रहा होता है, एक शैलों से एक्सपीरियंस से बस हम खुश रहते हैं। हमको उस द्वार में प्रवेश करना है। अंदर तो आ गए हैं, उद्धार तो मिल गया है, पर उसके बाद में क्या करना है, हमको एवरीडे उस द्वार से आना जाना है, ताकि हम देखने पाएंगे वो कितना रियल है, वो कितना कंट्रोल उसका परिस्थितियों के ऊपर है। क्यों नहीं हम देखने पाते? क्योंकि हम इब्रानियों 3 में जो हमने पढ़ा, मैं उसमें से बताऊंगा आपको, वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, वो देखी हुई चीजों को हमेशा देखते रहते हैं। क्या पढ़ा हमने? ये नहीं कि देखी हुई चीजें उन्हीं से बनी हुई जो दिखने में आती हैं। वो किससे बनी है? उससे बनी हुई जो दिखने में नहीं आता है आमतौर से। पर क्या हो रहा होता है, क्यों हम नहीं महसूस कर पा रहे होते हैं कि वो रियल है, वो क्लोज है, वो कंट्रोल करता है परिस्थितियों को? क्योंकि हम उसी को देख रहे होते हैं जो दिखने में आता है। आप ईमान बोल सकते हैं, यहां पे बोलना जरूरी। वो जो दिखने में आता है, हमारा ध्यान पूरे टाइम उसी पर होता है। ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वो कर दिया, यहां पे ये हो गया, वहां वो हो गया। और जब आप अपनी नजर को उस तरफ लगाएंगे, वो जो दिखने में नहीं आ रहा है उन परिस्थितियों में, तब आप देखने पाएंगे कि वो रियल है, तब आप देखने पाएंगे कि वो क्लोज है, कि आप देखने पाएंगे कि वो कंट्रोल करता है। मैन ऐसे तो संसार भी जीता है। मैंने पहले आपको बताया कि हम वो लोग नहीं जो संसार के तरीके से जीते हैं। वी आर डिफरेंट पीपल।
हम वो प्रतिक्रिया नहीं दिखाते जो संसार दिखाता है उन्हीं मसलों में। हम जब वहां पर होते हैं तब चीजें फर्क होती है, हमारी प्रतिक्रिया फर्क होती है, हम अलग तरीके से चीजों को देख। ऐसा नहीं होता कि हमको बुरा नहीं लगता है, और जब आप अकेले में जाएं आप उसको फर्क नजरिए से, फर्क चश्मे से आप देखना शुरू करें। और मैं आपको सही करूंगा, कब तक कि हम उसको टालते रहेंगे, कब तक कि हम लिंगर ऑन करते रहेंगे इन चीजों के साथ में, आज नहीं कल नहीं परसों, है ना। कल से वचन को पढ़ेंगे, कल से प्रार्थना करेंगे, कल से हम ये तब्दीली लेकर के आएंगे। मैं आपको उत्साहित करना मानता हूं कि यू आर मिसिंग ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल एडवेंचर ऑफ लाइफ। जब आप प्रभु के साथ में खूबसूरती से चलना शुरू करते हैं ना, जब आप उस द्वार से रोज आते जाते हैं, जब आप हर रोज वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर को आदर देने में समय लगा रहे होते हैं, अपने जीवन को लगा रहे होते हैं, दैट इज द लाइफ दैट इज सो ब्यूटीफुल। और वो एक एडवेंचरस लाइफ होती है जहां पे हमें पता है कि हमारे पास में पैसे नहीं है पर परमेश्वर हमारे लिए चीजों को कर रहा है। जहां पे हमें पता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ और कह रही पर परमेश्वर वहां पे चीजों को कर रहा है। जब हम देखते हैं कि वो विरोधियों के मुंह को बंद कर रहा है, जब हम देखते हैं कि हम अगले स्तर पे जा रहे हैं। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं कि वो सिर्फ एक गवाही ना हो जीवन में एक बार होने वाली, वो आपका हर रोज का बाहर और अंदर जाना होने पाए। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एडवेंचर। जितना मैं नजदीक से इन चीजों को देखते जा रहा हूं, इट इज सो हम्बलिंग। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप एवरीडे उसके साथ में आना जाना शुरू करें, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूं आप एक पद को निकालिए, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसके 24वें पद को। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। जी एक पल के लिए इस पे थोड़ा सा बाद में आएंगे। यहाँ पे आप देखते रहे। मैं आपको एक बात बताना मानता हूँ, एक सत्य जो मसीह जीवन का होता है ना। अभी जो हम मनन करते हैं वहां पे क्या हो रहा है कि मसीह जीवन में क्या है, जब परिस्थिति गंभीर होती है, जब परिस्थिति गंभीर है, जब आपको लग रहा है कि आपके हाथों से चीजें फिसल रही हैं, यू नो, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फिसल रही हैं। जब परिस्थितियां गंभीर लग रही हैं, इसका मतलब है कि आप जीतने वाले हैं, इसका मतलब आप जीत के ज्यादा नजदीक हैं। बिकॉज आप वो व्यक्ति हैं जो उस द्वार से आते जाते रहे हैं। हो सकता है कि आपने आज ही निर्णय क्यों ना लिया हो, पर परमेश्वर वहां पे कंट्रोल करता है। जब चीजों में उथल पुथल हो रही होती है, वो इसलिए नहीं होती कि हम घबरा के भाग जाएं, वो इसलिए होती क्योंकि कुछ नया वहां पे पैदा होने वाला है। आप इस प्रिंसिपल को सीखें। संसार क्या कर रहा है, वो कोरोना से डर करके घबरा के बैठ गया है, पर आप देखें अगर आप परमेश्वर की ओर नजरों को लगाएंगे इस दौरान में, आप एक नए स्तर पे जाने पाएंगे। इस संसार के लिए वहां पे ये दिक्कतें हो रही, संसार उन चीजों में ड्वेल करता है। जब इस्राएली मिस्र में थे, गोशेन में रहते थे, वहां पे अंधकार था। कहां पे अंधकार था? गोशेन के अलावा। और जो गोशेन में रहते थे वहां पे अंधकार नहीं था, है ना। वो जब गोशेन में रहते थे, वो वहां बाकी नील नदी में तो गड़बड़ हो रहा है, जो कुछ विपत्तियां आ रही हैं, पर यहां पे विपत्तियां नहीं आने पा रही। तो दिक्कत क्या होती है, हमको अपने आप को गोशेन में रखने की आवश्यकता है। वो जो आप देखें वहां पे हो रहा है, उसको आप घर नहीं लेकर के आ जाए। आप देखें इस बात को कि क्या हो रहा है, जब परिस्थिति गंभीर हो रही, आपके लिए क्या होने पाएगा, सूर्योदय होने पाएगा। Well, there is so much, इस बहुत सारी और भी बातें, पर उसको हम कभी और देखेंगे आगे, वरना इसका थर्ड पार्ट अपने को करना पड़ेगा। ये 10:24 में मैं चाहता हूं हम जो हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहूदियों ने उसे आ घेरा जी और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यहाँ पे क्या हुआ, ये अभी 10वें पद में ही थे हम लोग, प्रभु यीशु मसीह ने सारी 10वें अध्याय में, सॉरी, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत सारी बातों को बता रहा है जो जिसपे मनन करने के द्वार में हूँ, और खूबसूरत बातों को बता रहा है कि मैं भेड़ों का चरवाहा हूँ और भेड़े मेरी आवाज सुन करके एंड ऑल दोस थिंग्स ही इज सेइंग। और यहूदी जो हैं वो आगे 24वें पद में प्रभु यीशु मसीह से कहने लग जाते हैं कि भाई अगर तुम ही मसीहा हो तो क्या करो, हमसे कह दो। कब तक कि तुम हमको डाउट में रखोगे? नाउ
यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं जो वचन से हम वाकिफ हैं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह आए हैं, सो बहुत लंबे समय से यशाया में और किताबों में, यशाया 800 साल पहले लिखा गया और किताबें हैं। सो बहुत लंबे समय से क्या था, इस्राएल इस बात का इंतजार कर रहा था कि मसीहा आने वाला है। ठीक है, आप इसके बैकड्रॉप को समझें। ये सवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे आके, क्योंकि ये बहुत समय से जहां पे थे इजरायली इंतजार कर रहे थे कि मसीहा वहां पे निकल करके आने वाला है। और ये आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि भाई अगर तुम मसीहा हो तो हमको बताओ कि क्या तुम ही हो, है ना। कब तक कि हमको डाउट में रखोगे? क्यों कह रहे हैं डाउट में रखोगे? क्योंकि वो देख रहे हैं उन कामों को जो कि वो कर रहा है। वो जो अंधे चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, और दोस्त जो कि हो रही हैं, वो सब वो देख रहे हैं। सो वो इसीलिए आगे यीशु मसीह इस सवाल को कर रहे हैं कि भाई कब तक कि तुम हमको डाउट में रखोगे। पर क्या होता है, आगे जब कॉन्वर्सेशन डेवलप करता है तो दे एंड अप टेकिंग अप स्टोन्स, वो तो उसको पत्थरवा करने पे उतारू हो जाते हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, ढेर सारी जगहों पे क्या हो रहा है, ये यहूदी आकर के प्रभु यीशु मसीह से इस तरीके के सवालों को किया करते थे। और ये वो लोग थे जो कि मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे, पर क्या होने पाया? सवाल तो इनके पास में था, इंतजार तो कर रहे थे, बात तो जो रहे थे, पर बात बनी नहीं। बात जो है बनी नहीं। क्या होने पाया वहां पे? They ended up being on the other side. यही वो लोग थे जो कहते हैं उसको क्रूस दो। यही वो लोग थे जो कि उसके ऊपर पत्थर उठा रहे थे, पत्थरबाग करने के लिए उसके ऊपर उतारू हैं। जानते क्यों? क्योंकि यहां पे ये इनकी धारणा ऐसी थी कि वो जो आएगा मसीहा, वो क्या करेगा, वो हम रोमियो का राज है इजराइल के ऊपर में, रोम जैसे रोमन्स ने आकर के वहां पे गुलाम बनाया हुआ है हमको, और जो मसीहा आएगा वो क्या होगा, एक पॉलिटिकल लीडर होगा, एक राजनीतिक वो रूप में निकल के गया, तो राजा होगा, क्योंकि दाऊद के उससे आएगा, तो कोई राजा होगा और आकर के क्या करेगा, वो ओवरथ्रो कर देगा रोमन्स को, उनको हटा देगा हमारे ऊपर से, और हम फिर आजाद होने पाएंगे, और हम ये करने पाएंगे, और हम वो करने पाएंगे, और हम ये करने पाएंगे, हम अपना ये काम कर सकेंगे। अभी हम ये नहीं कर पाते हैं, अभी हम वो नहीं कर पाते हैं, हम ये करेंगे। आप ध्यान दें इस बात को, है ना, हम वो सब करने पाएंगे। पर क्या होने पाया? जब प्रभु यीशु मसीह आया, वो दिखा तो रहे उन आश्चर्य कर्मों को। उसके आगे पद को देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया जी कि मैंने तुमसे कह दिया जी, और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वे ही मेरे गवाह है। क्या कह रहे हैं? मैंने तुमसे कह दिया पर तुम प्रतीति ही नहीं करते हो। ये वो लोग नहीं है जो कि कहीं अनजान लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, पर वो प्रतीति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, जो कुछ वो मसीहा से चाहते हैं, वो कुछ और है। वो तो चाहते हैं कि तुम आओ और रोमन्स को ओवरथ्रो कर दो, रोमियो को जो है यहां से खदेड़ के बाहर निकाल दो, और फिर हम लोग पहले के तरीके से जो हम करना मांगते थे बस हम वो करेंगे। समझ रहे हैं आप? इसीलिए क्या हो रहा है, यीशु मसीह वहां पे आ गया है, पर क्या हो रहा है, बजाय उसका स्वागत करने के, बजाय मत्ती की तरीके से कहने के कि एक ही बार में उसने बोला मेरे पीछे हो लो, और वो उसके पीछे हो लिया, बजाय पतरस के तरीके से अपना जाल छोड़ करके उसके पीछे हो लेने के लिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो पत्थरवाह करने के लिए उसको खड़े हुए हैं। इंतजार ये भी कर रहे थे, यू नो। तभी आगे सवाल कर रहे हैं। सालों से भविष्यवाणी हुई थी, सालों से बताया गया था बचपन से कि मसीहा आने वाला है। इंतजार ये भी कर रहे थे, पर क्या हो रहा है, ये पत्थरवाह करने के लिए खड़े हुए, बिकॉज इनकी प्रायोरिटीज जो है, इनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो फर्क है। इनकी प्राथमिकता जो है वो परमेश्वर के प्लान से अलग है। जो ये करना मांगते हैं वैसा प्रभु यीशु मसीह बिहेव नहीं कर रहा है, वो तो कुछ और कर रहा है। इनको तो रोमियो की वो गुलामी नजर आ रही है, वो एक और गुलामी को ऊपर से हटाना मांगता है जो कि पाप की थी। वो इसलिए आया था कि वो बलिदान पहुंचा है, पर इनको क्या हो रहा है, इनका नजरिया किसी और चीज पे, ये तो कुछ और चीजों को देख रहे हैं। सो जो बात मैं आपके सामने रखना मांग रहा हूं, वो क्या हो रहा है कि यू नीड टू अलाइन योर प्रायोरिटीज। आपको अपनी प्राथमिकताओं को परमेश्वर की प्राथमिकताओं में से मिला लेने की आवश्यकता है।
आवश्यकता इस बात की है कि आपकी प्राथमिकताएं भी वही होने पाए जो परमेश्वर की प्राथमिकताएं हैं। वरना क्या होगा? इवन गॉड कैन नॉट सेटिस्फाई यू, इवन जीसस कुड नॉट सेटिस्फाई यू। प्रभु यीशु मसीह के पास से भी आप खाली हाथ चले जाएंगे। जानते संघर्ष क्यों है? संघर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर कहीं से कम है, उसकी सामर्थ्य में कहीं से दिक्कत है। संघर्ष इस वजह से है, ढेरों बार हम क्या हो रहे हैं, हम जा तो रहे हैं उसके पास में, प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, सवाल तो पूछ रहे हैं कि भाई बता दो कि तुम ही हो या कोई और, पर क्या हो रहा है, हमारी प्राथमिकताएं कुछ और है, हमारे प्रायोरिटीज कुछ डिफरेंट है, हम कुछ और करना मांगते हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है, वी एंड अप स्टोनिंग हिम। हम उन लोगों में हैं जो कि उसको पत्थरवाह कर रहे हैं। मैं आपको इस यहाँ पे अलर्ट करना मांगता हूं, यदि आप डिससैटिस्फाइड हैं अपने मसीह लाइफ से, चेक ऑन योर प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आर योर प्रायोरिटीज सेम एज जीसस? क्या आपकी प्राथमिकताएं भी वही हैं जो परमेश्वर की हैं, या आपने अपने महल बनाए हुए हवा में, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड कैसल्स इन एयर, कुछ और करना मांगते हैं आप, आपकी अपने योजनाएं हैं। यू नो, I feel sorry for them that even Jesus, the best, could not satisfy them. जो संसार का बेस्ट है, इसी वजह से क्या हो रहा होता है कि सारी अच्छी अच्छी चीजें होने के बावजूद भी आप देखेंगे लोगों को सब कुछ अच्छा है, सारी आशीषें हैं, सारा चीजें बढ़िया हैं, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं। एक प्रभु के दास को मैंने बोलते सुना, उनका स्टेटमेंट मैंने पकड़ लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा उसको मैं इस्तेमाल करूं। तो उन्होंने बोला कि वचन लिखकर धन्य है वे, धन्य है वे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप धनी हो, पर क्या आप धन्य हैं? धन्य कब होने पाएंगे? हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं अलाइंड होंगी परमेश्वर के वचन के साथ, अदरवाइज आप डिससैटिस्फाइड रहेंगे। With the best of heaven was there, but they kept dissatisfied. You know, that is why with the best of the things, best of blessings, best of educations, best of all the things, क्या हो रहा होता है? People are unhappy with God because उनकी plans कुछ और है, वो कुछ और करना मांगते हैं। So the question I want to put, जो सवाल मैं रखना मांगता हूँ, are your priorities aligned with God? क्या आपकी प्राथमिकताएं परमेश्वर के साथ में अलाइंड हैं, या आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, लोग हैं, या कोई और बातें हैं जिनको क्या आप करना मांगते हैं? यू नो, ऐसी चीजें बहुत दूर तक के नहीं चलने पाते। वचन लिखा, जब दो लोग परस्पर सहमत ना हो नहीं जा सकते, साथ में नहीं चल, इसीलिए वो साथ में हम नहीं चल पा रहे हैं। ढेरों बार हमको डिससैटिस्फैक्शन हो रहा होता है, बिकॉज वी नीड टू रीअलाइन आवर प्रायोरिटीज। आवश्यकता इस बात की कि हम एवरी डे उस द्वार से हम गुजरे, वचन को पढ़ें, अपने आप को देखें, अपनी प्रायोरिटीज को उसके साथ में हम अलाइन करने पाए, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है कि हम जिस संसार में रहते हैं, हमारी दिशा कहीं और मुड़ जाएगी। मैंने आपको ढेरों बार बताया कि शायद पहले बताया होगा कि एक प्रभु के जन थे, वो एक दिन एक प्लेन के कॉकपिट में घुस गए, जहां पे पायलट बैठ करके प्लेन को उड़ाता है। सुना है आप लोगों ने पहले मुझसे इस बात को? तो ठीक है, ओके, नाउ आई कैन टेल इट अगेन। सो क्या हो रहा है कि जो है वो कॉकपिट में चले गए, और उनका वो सब घबरा गए, पायलट लोग घबरा गए, कह रहे नहीं घबराइए नहीं, मैं हाईजैक करने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस इतना पूछना मांगता हूं, जितने बटन यहाँ पे लगे हैं, इनको आप लोग एक फ्लाइट में कितनी बार छूते हैं? तो उसने बताया कि वो डेट्रॉइट से चिकागो या पता नहीं कुछ यूएस का शहर था, 45 मिनट की फ्लाइट थी, वहां पे 45 मिनट्स की फ्लाइट थी। उसने कहा इस 45 मिनट्स की फ्लाइट में हम 2000 बार इनको छूते हैं, 2000 बार हमको छूना पड़ता है ताकि वो उस दिशा में उड़ने पाए जिस दिशा में उसको उड़ना है। और कहने लगे उसके बावजूद भी सिर्फ 99% जो होता है वो गलत ही जा रहा होता है, इट इज ऑन 1% वो उस दिशा में जाता है जिस दिशा में उसको जाना है। इसीलिए पायलट्स का इतना सैलरी एंड ऑल दोस थिंग्स है। सो क्या है, हमको अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन करना, यू इट टेक्स एफर्ट, आपको मेहनत करनी है। उस द्वार से होके रोज इन एंड आउट आप जाएं,
ताकि आपकी प्रायोरिटीज परमेश्वर के अनुसार रहने पाए, अलाइन रहने पाए। वो 45 मिनट की फ्लाइट में वो 2000 बार उसको छू रहे हैं। ढेरों बार तो हम वचन ही नहीं पढ़ रहे होते हैं। कभी कभी अपने दिन में एक बार कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ी देर के बाद में पूछिए पता ही नहीं कि क्या पढ़ा था। आप कई बार गली से ही नहीं आ पा रहे हैं, आराधना हो रही है तो हम खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। यू नीड टू प्रेस द राइट बटन्स। आपको वो सही बटन्स को टच करने की आवश्यकता है। गॉड वॉन्ट्स टू टेक यू ऑन अ ब्यूटीफुल फ्लाइट। वो एक फ्लाइट को आपके जीवन में लेकर के आना मांगता है। So this, I hope you are done with this. एक आखिरी बात को मैं आपके सामने रखूंगा, एक आखिरी सेगमेंट को बस मैं आपके सामने रखूंगा यहाँ पे। एंड इस बात ने मेरे जीवन को बहुत आशीषित किया और मैं चाहूंगा पवित्र आत्मा सहायता करे कि आप इसको समझने पाए। यूहन्ना 10 उसका 17वां पद, वन ऑफ माय फेवरेट। 17-18 दोनों ही पढ़ लेंगे। जी जी जी। अगर आप कोई एक बात आज के दिन यहाँ से लेके जाना मांगते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को लेके जाएं जो कि मैं अभी आपके सामने बांटने का। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वो पद है जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई मेरा पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। परमेश्वर जो पिता है ना, वो उनसे प्रेम रखता है। इसलिए प्रेम रखता है, किसलिए प्रेम रखता है? क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं, है ना। वो कई लोग अकलमंद लोग आजकल एफबी पे भी आप जाएंगे, वो कहेंगे अरे वो तुम्हारा यीशु मसीह तो खुद को ही नहीं बचा पाया, वो क्रूस से, वो कीलों से ना, वो उन्होंने वचन को पढ़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कल से इस बात को जाने और आप जाकर के लोगों को बताने पाए। यहाँ पे वो यीशु मसीह कुछ मजबूरी में क्रूस पे नहीं चला गया था। उसने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं अपना प्राण, अभी वो गोलगोता में नहीं खड़ा हुआ है। आपको क्या करें, आपको ऐसा कहना पड़ेगा अपनी साथ रखने के लिए? नहीं, यहाँ है यूहन्ना 10 का अध्याय। मैं क्या करता हूं, मैं अपना प्राण देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। मैंने पिछली बार इस चीज को टच किया था। परमेश्वर आपसे यदि कुछ मांगते हैं, इसलिए नहीं कि वो अपने पास रखने ना मांगते हैं, वो जब आपसे मांगते हैं कि आप अपने जीवन को उसके हाथों में दें, अपनी प्रायोरिटीज को उसको सौंपे, इसलिए ताकि उसको वापस करें, खूबसूरत बना के। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं। अगर आप बोर हो गए उस रैंडम जिंदगी से, उस बोरिंग जिंदगी से, आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। अपनी प्रायोरिटीज को, अपने फैसलों को परमेश्वर को देना शुरू करें। अंग्रेजी में वो लिखा है कि बिकॉज आई ले डाउन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में क्या करता हूं, उसको देता हूं। मेरे फैसले नहीं, मेरी बातें नहीं, जो कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है वो मैं करूंगा। हो सकता है कि एक दिन में आपसे ना होने पाए, पर यदि आप इसको करने के प्रयास में लगेंगे मेरे प्रिय, तेरा ब्यूटीफुल उसके रिवॉर्ड है, जो कि 18वें पद में लिखे, जिन पे भी अभी हम मनन करेंगे थोड़ी देर के लिए। पर क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं आई ले डाउन माई लाइफ, मैं अपने जीवन को देता हूं। अंग्रेजी में गाना है कि आई एम लेइंग माई सॉरोज, आई एम लेइंग माई पेन फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड। When you will lay down your sorrows, He will give you the joy. When you will lay down your pain, He will give you the joy. मैं अपने जीवन को, अपने प्राण को देता हूं। वचन में लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य संसार भर को प्राप्त कर ले पर अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या फायदा होगा, है ना। मैं आपको बताना मांगता हूं, देयर इज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस यहाँ पे छुपा है 18वें पद में। जब 17वें पद में वो कह रहा है मैं अपने प्राण को देता हूं। जब आप ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस इसको करेंगे, जब आप लगातार इस द्वार से आया जाया करेंगे प्रतिदिन कि मैं अपने प्राण को देता हूं, तब क्या होने पाएगा, 18वां पद आपके जीवन में आने पाएगा। देखिए क्या लिखा 18वें में, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, जी, मैं उसे आप ही देता हूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसको देने का भी अधिकार है। संसार को जानने की आवश्यकता है, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको जानने की आवश्यकता है कि मुझे उसको
देने का भी अधिकार है। बाइबल इज अ बुक जो कि अलग लेवल से बात कर रही है। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसको ले लेने का भी अधिकार। थैंक यू सो मच। सो जब आप ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस यू विल पास थ्रू दैट डोर जहां पे आप एवरीडे ले कर रहे हैं अपने जीवन को, आप दे रहे हैं, क्या होने पाएगा? 18वां पद शुरू होता है कोई। आप ध्यान दें, कीवर्ड है हमारा कोई। नो वन अंग्रेजी में लिखा है, नो वन विल बी एबल। जब आप देंगे एवरीडे परमेश्वर को अपने हाथ को, सौंपेंगे उन परिस्थितियों में जहां पे आपको दुष्ट चाहते हैं कि आप वो करें जो आपको नहीं करना चाहिए, आप उन बातों को बोले जो आपको नहीं बोलना चाहिए, आप उन चीजों को फोन में देखें जो आपको नहीं देखनी चाहिए, आप उन रास्तों पे जाएं जहां पे आपको नहीं जाना चाहिए, तब क्या होने पाएगा? नो वन, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। नो वन विल बी एबल टू कंट्रोल यू। 17वां पद जब मेरे जीवन में आता है, आपके जीवन में आता है, तब हम 18वें में प्रवेश करने पाते हैं। तब हम ऐसी बातें करते हैं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। नो वन विल बी एबल टू कंट्रोल योर लाइफ। कोई आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करने पाएगा। नो वन विल बी एबल टू कंट्रोल, ना कि आपके इमोशंस। आपके इमोशंस आपको कई बार कंट्रोल करते हैं, पर यदि आप अपने जीवन को एवरीडे परमेश्वर के हाथों में सौंपना शुरू करेंगे, अपने लाइफ को उधर ले करना शुरू करेंगे, आपके इमोशंस, आपके फियर्स, आपके सर्कमस्टेंसेस आपको कंट्रोल करना बंद कर देंगे। नो वन, कोई आपके जीवन पे वो फर्क को लेकर के आने नहीं पाएगा। बिकॉज यू आर अ पर्सन जो कि उस द्वार से जाता है जहां पे आप एवरीडे वो ले करते हैं, आप उसको देते हैं, आप उसके हाथों में अपने प्राण को सौंपते हैं। नो वन विल बी एबल टू डू दैट। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? कोई, आगे बढ़े, कोई के आगे, कोई उसे मुझसे छीनता कोई नहीं। उसे मुझसे छीनता नहीं। संसार में सबसे ज्यादा डर यह रहता है कि कहीं कोई छीन ना ले। यू नो, when you will start living like this, क्या होने पाएगा? कोई छीनने नहीं पाएगा आपसे, कोई छीनने नहीं पाएगा आपसे। आपकी वो चीजें जो कि आपको डियर हैं, वो चीजें जो कि आपको, आपके मौके, जबकि आप कहीं पर हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं पर हैं, वो जो मौके आपको लगता है ये तो मेरा यू नो ड्यू था, हमको यहाँ पे आगे बढ़ा करके सबको वो करना चाहिए। Nobody will be able to take it away from you। कोई छीनने नहीं पाएगा आपकी चीजों को। All fear is gone because nobody takes it away। संसार जो है ना वो डर में रहता है। जब हम अपने जीवन को रोज ले करते हैं परमेश्वर के सामने, आप एक ऐसे जीवन में प्रवेश करने पाएंगे जहां पे वो फियर चला जाएगा, कोई छीनता नहीं। आपका नजरिया बदल जाएगा, आपको लगेगा कोई छीन नहीं सकता, और वो होने पाएगा। तीसरी बात, आगे देखिए क्या लिखा है? वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मेरे प्रियो, वो जो कुछ आपसे परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको करना आसान हो जाएगा। आप ही खुद ब खुद आप वो करने पाएंगे। पर शुरुआत कहां से होती है? जब आप उस लेवल पे आते हैं जहां पे अब आपको ठेलना नहीं पड़ रहा है कि उठो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संडे को चर्च क्यों नहीं आए। दिस इज व्हाट गॉड हैज इन स्टोर फॉर यू। क्या होने पाएगा? कोई मुझे उससे, सॉरी, आई ले इट डाउन ऑफ माई सेल्फ, मैं आप ही उसे देता। आप खुद ही देने पाएंगे। शुरू तो करें। 17वें पद में तो जीवन में लेकर के आए, आप 18वां पद आपके जीवन में आने पाएगा। मैं आप खुद ही, माई सेल्फ, आई ले इट डाउन माई सेल्फ। वो ढेर सारा जो कि आप चाहते हैं कि आप करने पाए पर आपसे होने नहीं पाता, आप वहां पे कमजोर पाते अपने आप को, वो चीजें आपसे होने लग जाएंगी। जो आप करना मांगते हैं वो चीजें आप करने पाएंगे। और उसके आगे देखिए क्या लिखा है बी पार्ट में? मुझे उसके देने का भी अधिकार है। मुझे उसके देने का भी अधिकार है। यू नो, अंग्रेजी में लिखा है आई हैव पावर। आप सामर्थ पाने पाएंगे, आप अधिकार को पाने पाएंगे। जब 17वां पद आपके जीवन में आएगा, आप प्ले करेंगे ना, आप एवरी टाइम जब वहां पे मौका, जो आपको दिक्कत लग रही हो कि कैसे मैं यहां पे ये करूं जो कि मैं इतने साल से करता है, उसको कैसे चेंज कर लूं, आप 18वें की ओर ध्यान लगाएं। यू नो आई एम लेइंग इट डाउन बिकॉज आई विल हैव पावर। जब आप यहां पे ले करेंगे, आप पावर प्राप्त करने पाएंगे। मैं अधिकार प्राप्त करने पे हूं। यू नो, इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम मिसिंग ऑन समथिंग।
ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों से मैं मिस करूंगा। जब मैं प्रभु के अनुसार चलने शुरू करूंगा, यू विल हैव पावर। He says, I have power to lay it down and I have power to take it again. When you start living like this, you will have power. वो सामर्थ आपके जीवन में आने पाएगा। और अब सबसे मुख्य और अंतिम बात मैं यहां पे रखना मांगता हूं। आगे देखिए क्या लिखा है, ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। दिस कमांड आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय फादर। You know what command? कि मैं अपने जीवन को देता हूं। यूं दिख तो वो कमांड रहा था, दिख तो वो आज्ञा रही थी, क्या कि मैं अपने जीवन को देता हूं, कि वो क्रूस में बलिदान होना वो यीशु मसीह के लिए एक आज्ञा के रूप में था। पर मैं आपसे बताना मांगता हूं मेरे प्रियो, वो आज्ञा नहीं थी। यू नो व्हाट? इट वाज अ स्ट्रैटेजी। वो आज्ञा नहीं थी, वो एक युक्ति थी, वो एक तरकीब थी, है ना, एक साधन था। इट वॉज अ युक्ति, दैट वॉज अ स्ट्रैटेजी। उसने बोला कि ये आज्ञा मुझे किससे मिली है? पिता से मिली है। पिता उसको आज्ञा दे रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। वो आज्ञा दे रहा है कि जो क्रूस पर बलिदान हो जाओ। वो ऐसे यही तो बता रहे हैं यहाँ पे। पर जब वो वहां पे बलिदान हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? दैट इज नॉट जस्ट, वो आज्ञाकारिता ही नहीं है सिर्फ, वहां पे एक स्ट्रैटेजी है। वहां पर एक स्ट्रैटेजी, एक युक्ति है। जो लोग समझ सकते हैं वो समझ रहे हैं। मैं आपसे वहां पे एक युक्ति छिपी हुई है। जो आज्ञाकारिता वचन में पाते हैं ना, जो आज्ञाएं आपको बताई गई, वहां पे सिर्फ आज्ञा नहीं, वहां पे युक्तियां छिपी हुई। Those commands have strategies hidden in them. स्ट्रैटेजी, युक्ति इस बात की कि आपसे कोई छीन न पाए। स्ट्रैटेजी, युक्ति इस बात की कि आपके पास में पावर आने पाए। स्ट्रैटेजी इस बात की कि आप वहां पे पहुंचने पाए, उस पास्चर्स में जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को करें। इसलिए क्या होने पाएगा? अब मेरी लिस्ट नहीं, मेरी बातें नहीं, आपकी लिस्ट। वो नहीं जो कि मेरी लिस्ट में हाई रैंक करता है, वो जो कि आपकी लिस्ट में हाई रैंक करता है। उनकी लिस्ट में तो हाई रैंक ये कर रहा था कि रोमियो को यहां से हटाओ, और परमेश्वर की लिस्ट में कुछ और अहम था। नॉट माई प्रेफरेंसेस, मेरी प्राथमिकताएं ही शायद बोलेंगे, प्रेफरेंसेस नहीं, बल्कि आपके प्रेफरेंसेस, है ना। नॉट माई फोकस बट योर फोकस। उसका क्या फोकस है? नॉट माई प्लान्स बट योर प्लान्स, नॉट माई ग्लोरी बट योर ग्लोरी। कोई मुझसे लेता नहीं, मैं आप ही उसको देता हूं। सो प्रभु आपको आशीष दे। वो द्वार है जहां से परमेश्वर चाहते हैं कि आप होके आया जाया करें। वहां पे आपके लिए वो पास्चर्स है, वो चरने के योग्य स्थान है। आवश्यकता इस बात की है कि आपकी प्रायोरिटीज को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अलाइन करें। वो सही बटन को आप दबाएं ताकि आपकी जो उड़ान है वो सही दिशा में जाने पाए। मैं प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके समझ आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण को पेश किया। जबकि आपने कहा कि मैं अपने आप को देता हूं, अपने प्राण को देता हूं। मेरा पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपने प्राण को देता हूं। प्रभु होने दीजिए कि हम अपने प्राण को प्रिय न जाने, हम उन बातों को प्रिय न जाने जिसको संसार प्रिय जानता है, हम उसको देने पाए। क्योंकि जो बातें देखने में आती हैं वो उन बातों से नहीं बनी जो कि देखने में आती हैं। उसके पीछे आप हैं प्रभु जी। हम आपको आदर देने पाए, हम आपको महिमा देने पाए अपने जीवनों के द्वारा। और वो द्वार जो आपने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है, हम उसमें प्रवेश करने पाए। मायने नहीं रखता कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता है। प्रभु हमारी सहायता करें कि ये बातें हमारे दिमाग में व्यवस्थित होने पाए और हम इस बात को देखने पाए और अपने जीवनों को इसके अनुसार ढालने पाए। अब हमारी सहायता करें, मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के संगत और सहभागिता हम सब के साथ मसीह की आगमन तक होती रहे और सारे प्रभु लोग कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।